Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th Match-Free Quadrilateral. आज हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. तो लेट्स रीड मिड पॉइंट थ्योरम. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. थ्योरम में बताया गया है कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC. ये देखो डायग्राम में देखो, ये हमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसके टू मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं. AB का मिड पॉइंट E दिया हुआ है एंड AC का मिड पॉइंट F दिया हुआ है. हमें प्रूफ क्या करना है कि जब हम EF को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बना EF वो BC के पैरेलल है एंड हाफ ऑफ इट है, यानी इसका जो लेंथ है BC का हाफ है. ये हमें प्रूव करना है, यानी दो चीजें प्रूव करनी है. EF पैरेलल BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ BC. तो क्लियर हो गई स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं. गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AE इज इक्वल टू EB होगा. तो लिख लेते हैं AE इज इक्वल टू EB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC दिया हुआ है हमें ये, तो दैट इज क्या हुआ AF इज इक्वल टू FC. AF इज इक्वल टू FC, राइट. और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में करना है ये जो लाइन सेगमेंट EF है वो पैरेलल है BC के. फर्स्ट पार्ट में EF पैरेलल BC और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है EF इक्वल टू हाफ BC, यानी EF का लेंथ BC का हाफ है. EF इज इक्वल टू हाफ BC. क्लियर हो गया कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है. अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसे होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल होगी. तो इसे एक CG लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू AB. ठीक है, जब हम EF को आगे बढ़ाते हैं तो CG को D पर कट करती है, राइट. तो हमने कंस्ट्रक्शन में जो अपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है वो हमने लिख लिया. ठीक है, वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट CG विच इज पैरेलल टू AB एंड EF इज एक्सटेंडेड विच कट लाइन CG एट D. ना प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, राइट. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AFE and triangle CFD. ट्रायंगल CFD. ये देखो AB लाइन पैरेलल है CG के, तो इट मीन्स ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एंगल 1 और इसको हम एंगल लिख देते हैं 2. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हुआ क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं. जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. ये आपने करा हुआ है. ठीक है, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन क्या है, एज AB पैरेलल CG, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये, राइट. एंड ये जो AF है वो CF के इक्वल होगा क्योंकि F मिड पॉइंट है AC का, तो जो कि गिवन है हमें. तो AF इक्वल टू FC हुआ. लिखेंगे AF इज इक्वल टू CF. रीजन क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट. अब थर्ड पॉइंट क्या है, ये देखो ये टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं और ये क्रॉसिंग पे एंगल बन रहे हैं. तो ये जो एंगल है इसको नंबर दे देते हैं 3 और ये वाले एंगल को नंबर 4 दे देते हैं. तो इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट है. ये क्रॉसिंग पे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. तो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल. 3 पॉइंट हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इट मींस जो बाकी के पार्ट हैं वो भी इक्वल प्रूव हो जाते हैं. तो इट मींस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. और कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल से हुए हैं, ये देखो हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूव किया है, ये साइड इसके इक्वल प्रूव किया है और ये एंगल इसके प्रूव किया है, यानी एंगल साइड एंगल. तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFD बाय ASA. ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल से प्रूव हो गया. इतना क्लियर.
अब जब 3 इक्वल पार्ट प्रूव हो जाते हैं तो बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाते हैं। EF इज इक्वल टू FT by CPCT, corresponding part of congruent triangle. And the second AE is equal to CD. AE is equal to CD. ये भी हमारा by CPCT, corresponding part of congruent triangle. Clear? Now, अब ये देखो जो हमारा AE is equal to है DC के, ठीक है, एंड AE is also equal to EB क्योंकि E मिड पॉइंट दिया हुआ है, A मीन्स क्या हुआ, EB is equal to DC हुआ, AE is equal to DC प्रूव्ड है, हमने अभी प्रूव किया है यहाँ पे A is equal to CD एंड A is equal to EB, AE is equal to EB, ये हमें गिवन है क्योंकि E मिड पॉइंट है AB का, तो इट मीन्स क्या हुआ, DC is equal to EB हो गया, यानी DC is equal to EB, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 B is equal to DC, ठीक है, और EB पैरेलल CD भी होगा क्योंकि AB पैरेलल CG हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो जब AB पैरेलल है CG के तो EB पैरेलल DC के होगा ना, उसका पार्ट भी इक्वल होगा, तो लिखेंगे एंड EB पैरेलल DC। अब हम देखते हैं कि एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वलेंट पैरेलल आ रहा है, इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, तो लिखेंगे वी सी वन पेयर ऑफ quadrilateral is equal and parallel, so EBCD is a parallelogram. EBCD is a parallelogram, ठीक है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स ये जो दूसरा पेयर है ED पैरेलल BC होगा, ठीक है, एंड ED इक्वल टू BC होगा, तो जब ED पैरेलल BC है एंड ED इक्वल टू BC है तो इसका मतलब जो इसका पार्ट है वो पैरेलल होगा इसके, ठीक है, तो दैट इज EF पैरेलल BC एंड ED इक्वल टू BC। नाउ EF इक्वल टू FD हमने ऊपर प्रूफ किया है, ऊपर CPCT में लिखा है, तो इट मीन्स नाउ ED की जगह हम क्या लिखेंगे, ED की जगह हम लिख सकते हैं EF प्लस FD, EF प्लस FD इक्वल टू BC, और FD EF की इक्वल है, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, तो FD की जगह EF ही लिख सकते हैं, तो EF प्लस EF लिख सकते हैं क्योंकि EF और FD इक्वल है, ऊपर प्रूफ किया है अभी हमने, तो इट मीन्स क्या हुआ 2EF इज इक्वल टू BC, और हम 2 को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा EF इज इक्वल टू हाफ BC। यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था EF पैरेलल BC और सेकंड पार्ट में प्रूव करना था EF इक्वल टू हाफ BC, जो कि हमने दोनों प्रूव कर दिए, तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये पूरी थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, आज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वाचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।